Hello friends, today we are going to learn chapter number 6 trigonometry practice set 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 5। इसके पहले मैंने पूरा ये फॉर्मूलाज आपको लिख के दिया था। यहाँ तीन आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बाकी ये फॉर्मूला है, देखो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक इनटू 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 इज इक्वल टू 1 1 1। मतलब साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा इनटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। tan theta into cot theta is equal to 1, tan theta is equal to 1 upon cot theta, और cot theta is equal to 1 upon tan theta। फोर्थ है tan theta is equal to sin theta upon cos theta, और फिफ्थ है cot theta is equal to cos theta upon sin theta। अभी हम प्रैक्टिस सेट 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देखने वाले। इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है, if sin theta is equal to 7/25, find the value of cos theta एंड tan थीटा। तो नेक्स्ट हम ये अभी जो आज का टाइप है, हमको किसी भी हमने साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ये 6 रेशियो देखे हैं। इसमें से कौन सा भी एक रेशियो अगर हमको दिया गया तो हम बाकी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ साइन रेशियो दिया है और हमको कॉस और टैन फाइंड करने, कौन सा भी रेशियो देने दो, कौन सा भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अगर साइन दिया है तो हम फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे, टैन दिया होगा तो हम सेकेंड आइडेंटिटी यूज करेंगे, कॉट दिया हो तो थर्ड आइडेंटिटी यूज करें और नीचे के फॉर्मूले यूज करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं, साइन गिवन है तो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो भी गिवन रेशियो है उसको हम आगे शिफ्ट कर देते हैं। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, ये गिवन है, तो गिवन है तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन या कॉस दिया तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करो। अभी जिसको निकालने का उसको लेफ्ट में रखो और जो दिया है उसको राइट में लिखो। देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन है 7/25 होल स्क्वायर, 1/1 माइनस 49 अपॉन 6 to 5। ओके, यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 to 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है 6 to 5 माइनस 49। सब्सट्रैक्शन करो 576 अपॉन 6 to 5, ये है कॉस स्क्वायर थीटा की। टेकिंग स्क्वायर रूट cos थीटा इज इक्वल टू 24/25। तो देखो ये फर्स्ट आ गया, हमने इसका यूज किया है और cos का वैल्यू निकाला है। अभी हमको सेकेंड वैल्यू निकालनी है tan की। तो tan का फॉर्मूला निकालने का ये है, साइन और cos जिसमें, तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा कितना है तो 7/25 है, डिवाइडेड बाई 24/25 है। डिवाइडेड को मैंने ऐसा लिख दिया है 7/25 इंटू 25/24। 25 से 25 गेट कैंसर, सो tan थीटा इज इक्वल टू 7/24। ये तुम्हारा आंसर आ गया। अभी आंसर में हमको क्या क्या बोला था, तो आंसर में हम लिख लेते हैं cos थीटा
इज इक्वल टू 24/25 और सेकेंड tan थीटा इज इक्वल टू 7/24। यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। अभी ये जो क्वेश्चन का है ये आप स्क्रीनशॉट ले लो और हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। तो हमको tan गिवन है तो हम यूज करेंगे सेकेंड आइडेंटिटी, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan गिवन है 3/4 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, 1/1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिनोमिनेटर 16, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 16 प्लस 9 1 जा 9 इज इक्वल टू 25/16। ये वैल्यू है सेक स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4। ये आपका फर्स्ट आता है, फर्स्ट सॉल्यूशन। अभी हमको कॉस फाइंड आउट करने का है तो बिल्कुल ही आसान है। देखो सेकेंड, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा इज इक्वल टू 1/5/4 मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। बिल्कुल आसान। लास्ट में आंसर लिख दो। फर्स्ट का आंसर है sec थीटा इज इक्वल टू 5/4 और सेकेंड आंसर है cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। मुझको लगता है कि आपके समझ में आया होगा। अभी आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 40/9 फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा एंड साइन थीटा। पहले साइन दिया था और कॉस की वैल्यू निकाल ली, फर्स्ट आइडेंटिटी यूज की थी। tan का वैल्यू देने के बाद ये आइडेंटिटी हमने यूज की थी और cot देने के बाद हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। फर्स्ट नंबर कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 40/9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1681। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिनोमिनेटर 81, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 81 प्लस 1600, 1681/81। ये वैल्यू है कोसेक स्क्वायर थीटा की। सो टेकिंग स्क्वायर रूट कोसेक थीटा इज इक्वल टू 41/9। कोसेक की वैल्यू आई है 41/9। सेकेंड, तो कोसेक दिया है, हमको साइन की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/41/9। इनवर्स कर देंगे 9/41। फाइनल आंसर लिख लो। ये है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 41/9 और साइन थीटा इज इक्वल टू 9/41। लगता है आपके समझ में आया होगा। झट से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 5 sec थीटा minus 12 cosec theta is equal to 0, find the values of sec theta, cos theta and sin theta। तो हमको पर्टिकुलरली एक रेशियो की वैल्यू नहीं दी है, हमको वैल्यू दी है 5 sec theta minus 12। वो हम लिख लेते हैं। सॉल्यूशन 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0। Therefore ये गिवन है, गिवन है। तो फिर हमको इसको शिफ्ट कर देते। 5 sec थीटा इज इक्वल टू 12 कोसेक थीटा।
तो अभी देखो हम जब इसको सेक और इसमें किधर भी रेशियो नहीं है तो हम सेक की वैल्यू पुट करते हैं 5 इंटू 1/sec थीटा 1/sec थीटा है 1/cos थीटा 1/cos थीटा। फिर बाद में 12 इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू है, देखो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा 1/sin थीटा। मतलब है हम ऐसे लिख सकते हैं 5/cos थीटा इज इक्वल टू 12/sin थीटा। बाय 9th में लिखा था अल्टरनेंडो, तो ये वैल्यू को हम यहां शिफ्ट कर सकते हैं, ये वैल्यू को हम यहां शिफ्ट कर सकते हैं। देयरफॉर 5/12 इज इक्वल टू, ये वैल्यू इधर दे दो, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो अभी देखो cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये वैल्यू है cot थीटा की, cot थीटा। मतलब cot थीटा इज इक्वल टू 5/12, ये वैल्यू आ गई आपको। फर्स्ट ये सॉल्व किया। फिर बाद में अभी cot की वैल्यू दी है तो हम कोसेक की वैल्यू निकालेंगे, कोसेक की वैल्यू। तो सेकेंडली हम सॉल्व करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट की वैल्यू है 5/12 होल स्क्वायर 1/1 प्लस 25/144 इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिनोमिनेटर 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169/144। एक कोसेक स्क्वायर की वैल्यू है, देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो कोसेक की वैल्यू आ गई। देखो हमको कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए बोला था क्या, तो हमको कोसेक की वैल्यू तो नहीं निकालने के लिए बोला था, फिर भी हमको कोसेक की वैल्यू निकालनी पड़ी। फिर बाद में थर्ड हम कोसेक दिया है, कोसेक दिया है तो हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/13/12 इज इक्वल टू 12/13। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू 12/13 आ गई। फोर्थ एग्जांपल, फोर्थ नंबर हम सॉल्व करेंगे। अभी देखो साइन दिया है और हम अभी कॉस निकालेंगे। साइन के बाद तो साइन दिया तो कॉस निकालेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू मालूम है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 12/13 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 144/169 अपॉन 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25/169। सो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट cos थीटा इज इक्वल टू 5/13। अभी cos की वैल्यू भी हमको आ गई है। अभी cos की वैल्यू निकालने के बाद हम sec की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फिफ्थ नंबर है sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, मतलब 1/cos थीटा की वैल्यू है 5/13, मतलब 13/5। तो लास्ट में हमको जो आंसर चाहिए वो लिखता है, मैं यहाँ आंसर लिख देता हूँ। फर्स्ट हमको बोला था sec थीटा, तो sec थीटा की वैल्यू है देखो 13/5। सेकेंड हमको बोला था cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू है 5/13। और थर्ड sin थीटा की वैल्यू है 12/13। ये हमको देखो कुछ रेशियोज हमको डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, हम इसी तरह से लिख सकते हैं। देखो सेम एग्जांपल ऐसा एक है, पेज नंबर 130, एग्जाम्पल नंबर 3।
ये सॉल्व एग्जांपल है, ये प्रैक्टिस के लिए आप सॉल्व करो, प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करो। पेज नंबर 130 एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल है, ये आप सॉल्व करो, फिर से एक बार अच्छी तरह से देख लो। चलो अभी यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर हम जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। तो नेक्स्ट देखो, tan थीटा इज इक्वल टू 1 ये गिवन है। अगर tan थीटा की वैल्यू हमको गिवन है तो हम ये फॉर्मूला यूज करके sec की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, टेकिंग स्क्वायर रूट sec थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अभी देखो sec की वैल्यू आपको आई है तो हम sec से cos की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, 1 अपॉन अंडर रूट 2। अभी देखो sec की वैल्यू आ गई, cosec की वैल्यू आ गई। अभी cos की वैल्यू अपने को मालूम है तो ये आइडेंटिटी से हम sin की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो थर्ड नंबर है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। Therefore, देखो तो cos की वैल्यू मालूम है, cos को शिफ्ट कर देते, sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 2, 2 1 1 बाई 2। ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, टेकिंग स्क्वायर रूट साइन थीटा आल्सो 1 अपॉन अंडर रूट 2। देखो 1 अपॉन अंडर रूट 2 आ गई। नेक्स्ट फोर्थ हम कोसेक की वैल्यू निकालेंगे। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा मतलब 1 अपॉन अंडर रूट 2 मीन्स अंडर रूट 2। तो देखो हमारे पास सेक की वैल्यू आ गई है, कोसेक की वैल्यू आ गई है, साइन की वैल्यू आ गई है और कॉस की भी वैल्यू आ गई है। हमको ये निकालने का है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो देखो साइन थीटा है 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस कॉस थीटा भी 1 अपॉन अंडर रूट 2, डिवाइड को हम ऐसे लिख देते हैं। सेक थीटा कितना है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, ये तो डिनोमिनेटर सेम है मतलब डिनोमिनेटर खुद लिख दो, 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो देखो डिवाइड को उल्टा कर दो, 2 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2, तो 2 गेट कैंसल, 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। इट्स योर फाइनल आंसर। मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहां लिख दो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/2। चलो अभी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए एक एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिस फॉर प्रैक्टिस। पेज नंबर 130 एग्जांपल नंबर है 4 सॉल्व एग्जांपल। सॉल्व एग्जांपल आप सॉल्व करो। सॉल्व एग्जांपल है प्रैक्टिस के लिए है। चलो यही अब हम ठहरते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ
शेयर कीजिए और चैनल पे आप नया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय।